दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार। आज हम लोग रसखान के कवित्व का अध्ययन करेंगे। गोरज बिराजय भाल लह लही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, गावै मृदु बानिरी। तैसी धुनि बाँसुरी की, मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानिरी। कदम विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाहि पीत पट फहरानिरी। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणन रिझावे वह आवे रस खानिरी। तो दोस्तों, इस कवित्व का प्रसंग होगा। प्रस्तुत पद्यांश में कन्हैया अपनी गायों को चरा करके लौट रहे हैं, तो उस समय के उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। शुरू करते हैं व्याख्या कि गोरज बिराजय भाल लह लही बनमाल, आगे गया पाछे ग्वाल, गावै मृदु बानिरी। तो इसमें एक गोपिका अपनी सखी से कहती है कि ऐ सखी, गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, कन्हैया जो है अपनी गायों को चरा करके लौट रहे हैं, तो उनके भाल माने मस्तक पर, गोरज माने गाय के खुर से उड़ी हुई धूल, गो माने गाय, रज माने धूल, तो गाय के खुर से उड़ी हुई धूल, विराजे माने विराजमान है अर्थात लगी हुई है, और लह लही बनमाल, और उनके गले में अर्थात उनके हृदय पर जो है बनमाला सुशोभित, लहलहा रही माने सुशोभित हो रही है। बनमाला से तात्पर्य यहाँ जंगली फूलों से बनी हुई माला। तो कहती है कि ऐसा कि कन्हैया गायों को चरा के लौट रहे हैं, तो उनके माथे पर गाय के पैरों से उड़ी हुई धूल विराजमान है, और उनके गले में वनमाला सुशोभित हो रही है अर्थात जंगली फूलों से बनी हुई माला सुशोभित हो रही है। आगे गया पाछे ग्वाल, गावै मृदु बानिरी। उनके आगे आगे गया मतलब उनके आगे आगे क्या चली आ रहे हैं, गायें चली आ रही हैं, और पाछे ग्वाल, गावै मृदु बानिरी, ग्वाल माने ग्वाले अर्थात उनके संगी साथी, और उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल मृदु बानी, मधुर वाणी में, मीठी वाणी में गावे गाते हुए चले आ रहे हैं। तैसी धुनि बाँसुरी की, मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कान। तो यहाँ से देखिए अर्थ, जैसी जैसी बंक चितवनी, जैसे कृष्ण की बंक चितवनी है अर्थात तिरछी नज़र है, तिरछी दृष्टि है, मंद मंद मुस्कुराना, और मंद मंद मीठी मीठी मुस्कुराहट है, और तैसी माने वैसी ही धुनि बाँसुरी की, अर्थात उनके मुस्कुराहट के समान मधुर ही उनके बाँसुरी की धुनि माने ध्वनि, बाँसुरी की ध्वनि भी बहुत ही मधुर मधुर निकल रही है। कदम विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ चाय पीतपट फहरान। कदम विटप, कदम माने कदम्ब, विटप माने वृक्ष, निकट माने पास में, तटनी माने यमुना, तट माने किनारे पर। कहती है कि ऐसा कि कन्हैया जो है कदम्ब के वृक्ष के पास, यमुना नदी के किनारे, तट माने किनारे पर, कन्हैया कदम्ब के वृक्ष के पास में यमुना नदी के किनारे पर, पीत पट फहरान रही, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, फहरान माने फहरा रहे हैं, अपना पीला वस्त्र फहरा रहे हैं। चाहि अगर तुम देखना चाहती हो तो अटा चढ़ी, अटा माने अटारी पर, चढ़ माने चढ़कर देख लो, चढ़ी माने चढ़ जाना। अगर तुम देखना चाहि माने चाहती हो तो अटारी अर्थात छत पे आकर के देख लो। रस बरसावे, कहती है कि रस की, ऐसा कि रस की वर्षा करने वाले कन्हैया, और तन तपन, तन माने शरीर, तपन माने ज्वाला, और शरीर की ज्वाला को शांत करने वाले, और नेत्रों को प्यास को बुझाने वाले, प्राणन रिझावे, प्राणों को रिझाने वाले, वह रस की खान आवे, वह
रस की खान आवे माने चले आ रहे, वह रस की खान अर्थात कन्हैया चले आ रहे हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। रस बरसावे तन तपन बुझावे। गोपिका कहती है कि हे सखी, रस की खान, रस की वर्षा करने वाले कन्हैया बांसुरी बजाते हुए चले आ रहे हैं और तन तपन, वह सबकी शरीर की ज्वाला को, तपन माने ज्वाला को शांत करने वाले, बुझावे ने नेत्रों की प्यास को बुझाने वाले, प्राणन रिझावे प्राणों को रिझावे माने मोहित कर लेने वाले, वह रस की खान चले आ रहे हैं। एक बार फिर से देख लें। एक गोपिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कन्हैया के भाल माने मस्तक पर, माथे पर गाय के पैरों से उड़ी हुई धूल विराजमान है, अर्थात सुशोभित हो रही है, और उनके गले में अर्थात उनके हृदय पर जंगली फूलों की माला क्या हो रही है, लहलहा रही है। उनके आगे आगे गाय जो है, आगे आगे क्या गाय चली आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल मधुर वाणी, मृदुबानी मधुर वाणी में गाते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए, जैसी जैसी उनकी तिरछी दृष्टि है और मंद मंद मधुर मधुर मुस्कुराना है, धीरे धीरे मधुर मधुर मुस्कुराना है, मुस्कुराहट है, वैसी तैसी माने वैसी ही मधुर मधुर ध्वनि बांसुरी की, वैसे है उनके बांसुरी की भी ध्वनि जो है बहुत ही मधुर मधुर है। कदम विटप, कन्हैया जो है कदम के, विटप माने वृक्ष के, निकट माने पास में, तटनी के तट, यमुना नदी के तट माने किनारे पर, पीतपट फहरान जी अपना पीला वस्त्र फहरा रहे हैं। अटा चढ़ चाहे, अगर तुम चाहती हो देखना तो अटा चढ़ियाओ, अटारी पर चढ़कर देख लो। रस की वर्षा करने वाले कन्हैया और शरीर की ज्वाला को शांत करने, तपन माने ज्वाला, शरीर की ज्वाला को शांत करने वाले, नेत्रों की प्यास को बुझाने वाले, प्राणों को मोहित कर लेने वाले, अपने बस में करने वाले, वह रस की खान कन्हैया आवे चले आ रहे हैं। अब यहाँ पे काव्य सौंदर्य, हमारा भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। रस में श्रृंगार रस और भक्ति रस, छंद तो यही है, कवित्व ही छंद है। इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश। ये उसका पूरा नाम पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति माने कि बार बार उसी शब्द का वर्णन हो, तो वहाँ पे पुनरुक्ति, और अर्थ जो है कोई न हो। तो जैसे यहाँ पे मधुर मधुर एक हो गया, और कहीं पर है बस वही। तो यहाँ पुनरुक्त प्रकाश है। श्लेष में कोई शब्द एक बार आए, अर्थ अनेक हो। रूपक में रूप दे दिया जाता है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है।